मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। भाजपा सरकार रहेगी तो यही हाल रहेंगे और लगातार पद खाली रहेंगे। उनकी आदत है संविदा में रखना, पक्की नौकरी नहीं देना, कच्ची नौकरी देना, संविदा में रखना है। उन्होंने देश की सेना को भी संविदा में रख दिया, 4.5 साल के अग्निवीर बना दिया। तो जो देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करेंगे? और ये खिलवाड़ होता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी चुनती जाएगी। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने 4 जुलाई को संविदा कर्मचारियों की महापंचायत की, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर बड़े लेवल पर ढिंढोरा पीटा गया। मुख्यमंत्री जी जाते जाते भी घोषणावीर साबित हुए। 4 जुलाई की घोषणाओं को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कर्मचारियों के, संविदा कर्मचारियों के हित की बात नहीं करी। उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मचारी हटाए नहीं जाएंगे, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि उनकी सीआर अगर खराब होती है तो उनको किसी भी क्षण नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा बगैर कारण बताए सीआर के आधार पर। ये कई दुर्भावना से कई कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ होगा, उनका भविष्य खराब खतरे में रहेगा। मैं संविदा कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी। पहली कैबिनेट बैठक में उन संविदा कर्मचारियों के साथ हम न्याय करेंगे। न्याय के साथ साथ उनको संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे। साथ ही उनको जो बीमा का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, उनको कर्मचारियों के लिए जो बीमे की राहत मिलती है वो बीमे की राहत भी देंगे। और उनके वेतनमान की बड़ी विसंगतियाँ हैं। कई कर्मचारियों को वेतनमान देने का बोला था, आज दिनांक तक संविदा कर्मचारियों को वेतनमान तो ठीक, उनका वेतनमान घटा दिया गया है। इस तरह की घटनाएं कहीं मुख्यमंत्री जी ने घोषणा के बाद भी काम नहीं करे। मैं संविदा कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि वो कांग्रेस के पक्ष में अपना और अपने परिवार को और अपने मिलने वाले का वोट कराएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं ताकि उनको न्याय हम दिला सकें। मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी, अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बने। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, वो मानवीय है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। विशेषकर मातृत्व अवकाश के बेटा बेटी के जन्म के साथ आपकी छुट्टियां भी CL, EL, ऐच्छिक अवकाश वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। अच्छा, ये कटा हुआ वेतन भी वापस किया जाएगा और कोई केस नहीं चलेगा।